श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर गुरु महाराज की वाणी थोड़ा सा सुन लीजिए। हे धर्म अनुरागिनी प्यारी जनता, मनुष्य बहुत कुछ पहचानता है। मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ पहचानता है। कोई थोड़ा पहचानता है तो कोई उससे कुछ ज्यादा ही पहचानता है, कोई उससे भी ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा पहचानता और जानता है। आजकल के वैज्ञानिकों ने बहुत चीजों की पहचाना है और बहुत चीजों को आविष्कार भी किया है, जिन्हें देखकर हम लोग आश्चर्यचकित होते हैं। किंतु इसे जानने से ऐसा नहीं हुआ कि और कुछ जानने को बाकी नहीं है। वैज्ञानिकों ने संसार में बहुत तत्वों को जाना, किंतु वे कहते हैं कि अभी कितना जानना बाकी है इसका ठिकाना नहीं। हम तो बालू कण के थोड़े से अंश को, बालू कण के थोड़े से अंश को ही जाना है। अभी तो समुद्र बाकी है। संत लोग कहते हैं एक को जानो तो सब को जान जाओगे। उस एक को जानने से शांति मिलेगी। संतों ने उस एक परमात्मा को जाना और उन्हें शांति मिली। संत लोग उसी ईश्वर को जानने को कहते हैं। अर्थात जो राम जी जंगल में फिर रहे थे, वह राम जी के अंदर जो वास करते हैं, आत्म तत्व जो है, हम लोगों के अंदर भी जो आत्म तत्व है वही राम, उसको उजागर करना है। हम लोगों के राम जी बहुत से आवरणों में पड़े हुए हैं। उन आवरणों को हटाने से ही वह राम जी प्रत्यक्ष हो जाते हैं, तब हम चमकने लग जाते हैं। जिस तरह गुरु महाराज को देखते ही लोग पागल हो जाते थे, गुरु महाराज को देखते ही लोग पागल हो जाते थे। उनमें चमक थी। क्या चीज की चमक? उनमें साधना की चमक थी। उन्होंने ज्योति को पकड़ा था। ज्योति ज्यों ज्यों ज्योति की तेज बढ़ती है अपने साधना में, त्यों त्यों शरीर की तेज भी बढ़ती जाती है और सब आकर्षित होते हैं। यह थोड़ा सा मैंने अपने तरफ से आप लोगों को जानकारी के लिए कहा कि ईश्वर को जानना हम लोगों के लिए अत्यंत अपेक्षित है। जानने के लिए केवल बौद्धिक ज्ञान से नहीं, बल्कि उसे पहचान कर जानो। केवल परोक्ष ज्ञान ही नहीं, अपरोक्ष ज्ञान से भी जानो। अपरोक्ष ज्ञान के लिए बहुत साधना और प्रयास करना पड़ता है। पहले श्रवण मनन करना पड़ता है, इससे भी समय लगता है, इसमें भी समय लगता है और प्रयास करना पड़ता है। श्रवण मनन के बाद मनुष्य को पहचान कर जानने के लिए निधिध्यासन करना पड़ता है। ईश्वर स्वरूप के लिए कहा गया है कि
यह मन से ग्रहण नहीं हो सकता। वह इंद्रिय गोचर पदार्थ में से कुछ नहीं है। इंद्रियों की जो कुछ प्रत्यक्ष है वह माया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जी में लिखा है, वो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जानहु भाई। अर्थात जो सब शरीरों में रहता है वह शरीरों से निर्लेप रहता है, वह शरीरों से निर्लेप रहता है। सब पदार्थों में भी जो रहते हुए अथवा सब आकारों में भी रहते हुए सबसे निर्लेप और निराकार है, वही तो आत्मा है। उसको पहचानो, यही ईश्वर है। आत्मा कहने से आत्मा परमात्मा दोनों का ज्ञान जानना चाहिए। जैसे आकाश कहने से बाहर का आकाश और भीतर का आकाश दोनों का ज्ञान हम लोग को होता है। उपनिषदों में आत्मा शब्द का विशेष प्रयोग किया गया है, जबकि यह पृथक किया जाए तो पिंड में ब्रह्मांड, वह आत्मा ब्रह्मांड में व्यापक, वह आत्मा और प्रकृति में व्यापक, वह आत्मा सब एक ही है। राम निरंजन न्यार अंजन सकल पसार रे, अंजन सकल पसार रे। अंजन उत्पत्ति ओंकार, अंजन मंडिय सब विस्तार, अंजन ब्रह्मा शंकर इंद्र, अंजन गोपी संग गोविंद। अंजन बानी अंजन वेद, अंजन किया नाना भेद, अंजन विद्या पाठ पुराण, अंजन कोटक कथई ज्ञान। अंजन पाति अंजन देव, अंजन की करे अंजन सेव। अंजन नाचे अंजन गावे, अंजन भेष अनंत दिखावे। अंजन कहो कहाँ लगी केता, दान पुण्य तप तीरथ जेता। कहीं कबीर कोई बिरला जावे, अंजन थारी निरंजन लागे। अर्थात कबीर साहब भी कहते हैं कि इस संसार में सब माया ही माया है। तीर्थ दान व्रत सब माया है। इसके अच्छे अच्छे फल तुम पा सकते हो, स्वर्ग वैकुंठ पा सकते हो, फिर यहाँ आना होगा। अपने पुण्य के फल को प्राप्त करने के बाद इसी संसार में आना पड़ेगा। किंतु परमात्मा का दर्शन इससे नहीं होता है। परमात्मा का दर्शन इससे नहीं होता है। संसार में भटकते रह जाओ, परमात्मा नहीं मिलेंगे। मनुष्य शुभ कर्मों को करें, पवित्र जल को ही तीर्थ कहते हैं, इसमें स्नान करो। किंतु यह मत समझो कि इसी से सब कुछ हो गया, स्नान से ही सब कुछ हो जाता, तो लोग यहाँ संसार में नहीं भटकते। परमात्मा का दर्शन या आवागमन से छूटना ही इससे नहीं हो सकता है।
सिर्फ स्नान करने से परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। हमारा जो 84 में आवागमन होना है वह नहीं छूटता है। इसके लिए अपने अंदर चलना होगा। अंदर में चलने से माया से छूटोगे, बाहर में चलने से माया में ही रहोगे। गुरु नानक देव जी ने कहा परमात्मा तो अलग है, अगम है, अगोचर है, इसको बाहर में कोई चिन्ह नहीं है। इसका यदि कोई चिन्ह है तो वह है ओम प्रणव ध्वनि सत। हम लोग मुंह से जो ओम सतनाम उच्चारण करते हैं ना, सत शब्द वह नहीं है। गहरे ध्यान में जाने से वह ग्रहण में होता है। परमात्मा जैसे अव्यक्त हैं, उनकी प्रतिमा भी अव्यक्त ही है। वह है ये है, कहीं से उन्हें आना और कहीं जाना नहीं होता है। वह सब जगह है ये है, तुम पहचानते नहीं हो, इसीलिए भटक रहे हो। पहचानने की योग्यता ध्यान से होती है, इसलिए ध्यान करो, ध्यान करो। सब शरीरों में ब्रह्म छिपा हुआ है, जो मैं कुछ देर पहले बताया था। सब शरीरों में ब्रह्म छिपा हुआ है, उसकी ज्योति सब शरीरों में है ये है। जो निडर ध्यान लगाता है ना, उसको वह ज्योति की प्राप्ति होती है। पवित्र बर्तन में सत्य अटता है। अंतःकरण रूप बर्तन को पवित्र करो, तब ईश्वर को पाओगे। सत्य आचरण करने वाले बहुत कम होते हैं। सत्य आचरण करने वाले की संसार में भी प्रतिष्ठा होती है। प्रतिष्ठा युक्त होने का जीवन पवित्र आचरण से होता है, भ्रष्ट आचरण से नहीं होता है। अपवित्रता का जीवन तो मरे हुए का समान है। तुम अपना जीवन पवित्र रखो, इससे बुरे बुरे कर्मों को निकाल दो, बुरी बुरी इच्छाओं को छोड़ दो, अच्छे अच्छे कर्मों को करते हुए अपने अंदर प्रविष्ट करो। नशा मत खाओ, तंबाकू मत पियो, अनुमत्ता, विस्मितता, निहंता, क्रय विक्रयी, संस्कर्ता, चोपहर्ता, न खादक चेति घातकः, अर्थात वध करने की आज्ञा करने वाला, शस्त्र से मांस काटने वाला, मारने वाला, बेचने वाला, मोल लेने वाला, मांस पकाने वाला, परोसने के लिए लाने वाला, खाने वाला, ये आठों घातक हैं, हिंसा करने वाले ही कहलाते हैं। इनसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतएव परमात्मा की प्राप्ति यदि करना है तो इन सब हिंसाओं को छोड़ना पड़ेगा। बाह्य हिंसा से तो कोई बच नहीं सकता, अनिवार्य बाह्य हिंसा से तो बच सकते, लेकिन अनिवार्य हिंसा से कोई बच नहीं सकता। इसके लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। चोर डकैत आने पर लड़ने भिड़ने से, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र पर लड़ाई को रोकने के लिए लड़ाई हो तो अनिवार्य है, यह अनिवार्य हिंसा है, करना पड़ता है। इससे लड़ो, वीरता के साथ लड़ो। अन्न उपार्जन के लिए जो भी पाप होता है, यानी जीव जंतु मारे जाते हैं, तो वह अपने किए हुए दान से प्रायश्चित हो जाता है। सबसे मूल में है ईश्वर का भजन करो। भगवान बुद्ध ने कहा, अंधकार में पड़े हुए तुम प्रकाश की क्यों नहीं खोजते? ध्यानाभ्यास करो, प्रकाश प्रत्यक्ष हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।